सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम लेने वाले हैं बेसिकली एक चैलेंज जो कि है 1 मंथ चैलेंज अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में। यह मेरा पहला चैलेंज है, ठीक है, 1 मंथ का। ओके, तो इस चैलेंज में क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, हमारे हम कैपिटल साइज कितना यूज करने वाले हैं इस चैलेंज में। ओके, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रूल्स क्या क्या है, रिस्क कितना करना है हमें पर ट्रेड के पीछे। उसके बाद टारगेट कितना होना चाहिए हमारा, कौन कौन से सेटअप्स है, सेटअप में बताऊंगा, यहाँ पे मैंने लिख के नहीं रखा, ठीक है। 3 मेरे पर्सनल सेटअप है जो कि मैंने क्रिएट किए खुद के, ठीक है। और आई थिंक सो 2 या 3 सेटअप है जो बेसिक है, कॉमन है, जैसे कि बायोन डिप हो गया, सेलोन राइज हो गया, ठीक है, ये बेसिक से कॉमन सेटअप है। उसके बाद चार्ट पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये कॉमन से है। उनको भी मैं ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो कि मुझे फॉलो करना है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत से ट्रेडर से ये नहीं होता, ठीक है। वो कौन से रूल्स है, क्या रूल्स है जो कि हमें हर एक ट्रेडर को फॉलो करने चाहिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं कैपिटल कितना यूज करने वाला हूँ, तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 5K का कैपिटल में अपना यूज करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर अगर देखोगे तो 5K का कैपिटल है जो कि मैं यूज करने वाला हूँ 1 मंथ की ट्रेडिंग जर्नी में। आपके बहुत लोगों के पास 5K का कैपिटल होगा, ठीक है, उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में जानते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो 5,000 का कैपिटल है, तो इन रूल्स को जरूर फॉलो करना, और अगर इससे ज्यादा है तो भी इन रूल्स को जरूर फॉलो करना, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिस्क कितना करना है, ठीक है। रूल्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमें पर ट्रेड के पीछे आखिर रिस्क कितना लेना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर 5K का कैपिटल है तो मिनिमम 5% का रिस्क होना चाहिए। 5% यानी ₹250 का एटलीस्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो 10 पॉइंट्स रहते हैं, डिसेंट रहता है, ठीक है। और निफ्टी 50 में अगर ट्रेड करते हो तो 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बहुत होता है, ठीक है, निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में। ओके, अब हमें टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर मैंने कुछ चीजें नहीं लिखी है जो कि मैं बताने वाला हूँ। ओके, टाइम फ्रेम आप अपने अकॉर्डिंग के, सॉरी, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जिस भी टाइम फ्रेम पर आपको अच्छा लगता है कि नहीं, मैं इस टाइम फ्रेम पर मैं अच्छा ट्रेड करता हूँ, तो उसके बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। आप टारगेट कितना होना चाहिए, अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा टारगेट भी फिक्स होना चाहिए। ओके, अगर टारगेट की बात करें तो मिनिमम से मिनिमम 1:2 का टारगेट होना ही चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम और ये फिक्स्ड क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि अगर ये नहीं आता तो, ठीक है, 1:2 का हमें टारगेट नहीं मिलता तो हमें क्या करना है, क्योंकि बहुत बार देखो हम ट्रेड लेते हैं हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या होता है, बहुत बार एक स्ट्रांग सपोर्ट होता है, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से मार्केट वहां पर इस तरीके से फंस जाता है। यहाँ पर हम एंट्री करते हैं, ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट रहता है, ये हमारा एसएल रहता है, ठीक है, और हमारा टारगेट यहाँ कहीं हमारा टारगेट रहता है। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ पर जाता है, यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करता है, तो यहाँ से ही पुल बैक आने के चांसेस रहते हैं। तो इस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, तो इस टाइम पर हमें एंट्री पर या फिर एंट्री से थोड़ा ऊपर, ठीक है, ब्रोकरेज वगैरह या फिर टैक्सेस वगैरह कट करने के, अवॉइड करने के लिए हम कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट के थोड़े ऊपर अपना ट्रेलिंग ऐसे लगा सकते हो, और यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट आप इजीली बाहर हो सकते हो इस क्राइटेरिया में, ठीक है। और ऐसा नहीं होता, इसको भी ब्रेक करते तो फर्स्ट टारगेट हम सीधा सीधा बुक करेंगे यहाँ पर। 1:2 का हमें फर्स्ट टारगेट बुक करना ही है। ओके, और अगर टारगेट बड़ा है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का टारगेट है, टारगेट इससे भी ऊपर है, तो आप इजीली ऊपर का टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। हाँ, पर जैसे 1:2 का टारगेट आता है तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो 1:1 पर, या फिर उससे भी थोड़ा ऊपर बेसिस आपके क्या 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 कहते हैं, ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर, ठीक है। तो ये होगा टारगेट के बारे में। सेटअप्स के बारे में मैं बता दूं, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, ये मेरे बेसिक सेटअप होने वाला है। उसके बाद डबल टॉप, डबल बॉटम, ये मेरे सेटअप होने वाले हैं। उसके बाद एक हेड एंड शोल्डर, ये एक सेटअप होने वाला है, ठीक है। और कप एंड हैंडल, ये सब चार्ट पैटर्न्स हैं, ठीक है, ये चार्ट पैटर्न्स पर मैं ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। मेरे पर्सनल सेटअप्स की बात करूँ तो ये मेरे पास है एक ट्रैप सेटअप, ठीक है, काइंड ऑफ थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर की तरह दिखता है, लेकिन मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करता हूँ, स्पेशली 3 मिनट, ठीक है। 5 मिनट्स में भी मिलता है तो भी मैं उसको भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन बहुत कम ट्रेड करता हूँ, ठीक है। सेकंड रेट सेटअप की बात करूँ मैं तो मेरा रेंज सेटअप है, ठीक है। रेंज सेटअप में मेरा स्पेशलिटी क्या है इस रेंज सेटअप की, कि मैं ब्रेकआउट पर मैं बाय नहीं करता, ठीक है, मैं रेंज के अंदर बाय करता हूँ, ठीक है। ये सेटअप मेरा बहुत ही अच्छा खासा सेटअप है। इसके ऊपर मैंने अभी तक ट्रेड नहीं किया क्योंकि बैक टेस्टिंग ही चालू है और फॉरवर्ड टेस्टिंग भी चालू है। ओके, लेकिन अगले महीने से मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर रेंज मिलती है तो उसके अंदर, ठीक है, रेंज के अंदर मैं एंट्री करने वाला हूँ, ठीक है। एंट्रीज के भी अलग अलग रूल्स है, अलग अलग
पैटर्न्स बनते हैं रेंज के अंदर, ठीक है, उसके बेसिस पर मैं एंट्री करने वाला हूँ। अगर यहाँ पर एंट्री बनती है तो उसके पीछे भी बहुत सारे रूल्स रहते हैं, ठीक है, उन वो रूल्स फॉलो होते हैं तब मैं एंट्री करता हूँ, टारगेट बहुत ही अच्छा मिलता है। ठीक है, ब्रेकआउट के पहले हम एंट्री करेंगे रेंज के लिए, रेंज के सेटअप में, ठीक है। थर्ड सेटअप है हमारा ट्रेंड कंटिन्यू जोन सेटअप, ठीक है, उसके पीछे भी बहुत सा अच्छा खासा लॉजिक है, बहुत ही अच्छा खासा सेटअप, ठीक है। अगर बाई चांस क्या होता है, कभी कभी ट्रेंड मिस हो जाता है, ठीक है, तो बीच में ऐसा सेटअप बनता है जो कि मेरा है ट्रेंड कंटिन्यू सेटअप, तो उसके थ्रू भी मैं एक अच्छा खासा डिसेंट सा जो रैली मिस हुई है वो 50% रैली में कैप्चर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ सेटअप्स है जो कि मैं फॉलो करने वाला हूँ। ओके, अब बात करते हैं डूज और डोंट्स के बारे में, ठीक है। तो डूज और डोंट्स में सबसे पहला रूल आता है वो की है ट्रेड ओनली सेटअप्स। ये हमें मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो करना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत से लोगों से ये फॉलो नहीं हो पाता। बहुत से लोगों को मान लीजिए अभी मेरा यहाँ पर सेटअप्स फिक्स है, फॉर एन एग्जांपल हेड एंड शोल्डर है, क्या डबल टॉप डबल बॉटम है, ठीक है। लेकिन चार्ट पैटर्न तो बहुत सारे हैं ना, ठीक है, चार्ट पैटर्न बहुत सारे हैं, इसलिए कभी कभी हमें फॉलिंग वेज भी दिख जाता है, ठीक है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी दिख जाता है, ओके। और उसके बाद हमें असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल भी दिख जाता है। इसके बेसिस भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें सेम ही रहता है इस तरीके से। यहाँ पर डबल टॉप समझ लो, इसको कंसिडर कर लो, ठीक है, यहाँ पर डबल डबल बॉटम कंसिडर कर सकते हो, इसके बेसिस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोगों को लॉजिक बेस्ड ट्रेड करना पसंद होता है। उनको लगता है नहीं, यहाँ से इतना ऐसा ऐसा कर रहा है, यहाँ से मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से अप साइड एक अच्छा खासा मूव आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये सेटअप नहीं है तो इसे ट्रेड नहीं करना, ये बहुत से लोगों के साथ नहीं हो पाता। उनको लॉजिकली लगता है यार यहाँ से बाइंग आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये क्राइटेरिया है, मुझे इस तरीके से, इसके वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो उसकी वजह से वो ट्रेड ले लेते हैं और बाद में लॉस करते हैं। तो ठीक है, तो ये गलती हमें नहीं करनी। तो फर्स्ट रूल ये है, ठीक है। सेकंड रूल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डोंट ट्रेड विदाउट एसएल। बहुत से लोग क्या करते हैं कि एसएल लगाते ही नहीं, क्योंकि उनका बहुत बार मार्केट क्या करता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, बाद में टारगेट दे देता है, ठीक है। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहता है, यहाँ पर एसएल हिट करता है मार्केट, और यहाँ पर सीधा टारगेट दे देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, वो स्टॉप लॉस लगाना ही छोड़ देते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्रेड, जो भी आप जहां पर भी आप ट्रेड ले रहे हो, ओके। तो अगर मार्केट स्टॉप लॉस हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि अगर मार्केट, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, तो हमारा व्यू जो रहता है वो गलत हो जाता है, ठीक है। मार्केट हमको रॉन्ग प्रूफ करता है, इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। ना कि हमको एक छोटा सा लॉस लेना है इसलिए स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि हम छोटे से लॉस में निकलना प्रेफर करते हैं, ओके। अब बात करते हैं थर्ड रूल के बारे में, जो कि है आफ्टर एंट्री वेट फॉर एसएल और टारगेट या फिर ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे भाई एंट्री ले ली, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर एक, ठीक है, इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर रिटेस्ट पर आपने एंट्री ले ली, ठीक है, और टारगेट आपका कहीं है यहाँ पर, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर ही कहीं पर एग्जिट कर देंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सस्टेन कर रहा है। अब भाई एंटर क्यों करना है भाई, आप वेट करो ना। अगर यहाँ तक आ गया है मार्केट तो टारगेट का वेट करो। अगर आपके साथ पेशेंस नहीं हो रहा ना, तो 1:2 का आपको अगर टारगेट मिल गया है तो वहां पर अपना ट्रेलिंग ऐसे लगा लो। अगर हिट करेगा तो आप छोटे से तो प्रॉफिट में निकलोगे, ठीक है। लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में ही एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पर कभी कभी मार्केट क्या करता है, साइड कंसोलिडेट करता है, बहुत बार कंसोलिडेट करता है, ठीक है। मार्केट लोगों को डराता है, कि जो भी रिटेलर्स रहते हैं ना, उनको डराता है मैं नीचे जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर रिटेलर्स निकलते हैं और वापस से मार्केट कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओके, जो कि बहुत से लोग करते हैं, ठीक है। एसएल के टाइम पर भी मार्केट क्या करता है, एसएल लेने आता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल ये एसएल है, ठीक है, इस स्विंग के नीचे आपका एसएल है, मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अब तो आ चुका है यहाँ तक, थोड़ा साइडवेज हो रहा है, मतलब अब यहाँ से नीचे ही जाएगा, सीधा ऐसे जाएगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, ऐसे जाके वापस से एक अपसाइड मूव देता है। लेकिन लोग यहाँ जब आता है ना मार्केट, यहाँ पर ही एग्जिट कर देते हैं। ये भी मेरे साथ भी स्टार्टिंग में, बिगनिंग में मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी 2-3 बार इस तरीके से एग्जिट किया हूँ, और 1-2 बार एसएल हिट हुआ है, लेकिन टारगेट भी आया है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, जो कि मैंने भी की थी। अब ये गलती मैं नहीं करता, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ रूल के बारे में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, हाँ, 1 से 2 ट्रेड हमें पर डे लेने हैं, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है, ठीक है। अगर एक दिन में एक ट्रेड मिलता है और वो प्रॉफिटेबल जाता है, ठीक है, मॉर्निंग सेशन में फर्स्ट हाफ में आपको अगर ट्रेड मिलता है, अगर आप वो प्रॉफिटेबल जाता है, ठीक है, आप प्रॉफिट बुक कर दो, तो ट्रेडिंग क्लोज कर दो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सेकेंड हाफ में भी सेटअप बन रहा है और हाई प्रोबेबिलिटी है, तब आप ले सकते हो। लेकिन कैसा लो मालूम है, अगर जितना भी प्रॉफिट है उसका 50% या फिर 40% रिस्क लो, ठीक है। उसके बेसिस पर आप 2 ट्रेड ले सकते हो। वरना अगर अगर आपका फर्स्ट एसएल हिट होता है,
डे एंड कर दो, ठीक है। अगर नहीं लगता, नहीं अगर आपका सेटअप बन रहा है और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, तो आप वहां पर सेकंड ट्रेड लो, ठीक है। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करता है, अगर आपका माइंडसेट अलाउ करता है कि नहीं मैं ये ट्रेड ले सकता हूँ क्योंकि ये रूल्स है, ये सेटअप है, ठीक है, और सेटअप बहुत ही अच्छा खासा बन रहा है, तो आप सेकंड ट्रेड लो, वरना मत लो अगर आपका फर्स्ट ट्रेड लॉस में गया है, ठीक है। अगर प्रॉफिट में गया है तब भी ये रूल फॉलो करना है कि फर्स्ट ट्रेड लिया है, प्रॉफिट में गया है, ठीक है, डे एंड कर सकते हो, सेकंड ट्रेड बन रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी है तो लेना है, ठीक है। और सेम एसएल के टाइम पे भी करना है, फर्स्ट एसएल गया है, ठीक है, सेकंड ट्रेड वापस आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, अगर वो हाई प्रोबेबिलिटी है तभी लेना है, ठीक है, वरना लेना नहीं है। ओके, अब बात करते हैं लास्ट रूल के बारे में, ठीक है। फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द सेम प्रोसेस, मतलब अब इसका मतलब क्या है, जो भी प्रोसेस ये सब मैंने बताया, ठीक है, इसको हमें कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, जो कि बहुत से लोगों के साथ नहीं होता, ठीक है। ये 4-5 दिन हफ्ते भर में फॉलो करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हफ्ते से वापस अपने मन की करना चालू करेंगे, ठीक है। स्टॉक मार्केट में मन की नहीं होती, जो रूल्स प्रॉपर फॉलो करता है उसका ही मार्केट रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। जो गैमलिंग करता है या लगाता है आज तुम्हें 0-0 खेल दूंगा, एक्सपायरी है, ठीक है, उसको मार्केट धक्के मार के बाहर निकाल ही देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें नहीं करना, जो भी रूल्स है, ठीक है, जो भी सेटअप्स है उनके बेसिस पर ही हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। और एक और चीज मैंने यहाँ पर नोट नहीं की है, ठीक है, मैं बताने वाला हूँ, जो कि बहुत बड़ा दुश्मन रहता है एक रिटेलर्स का, जिसका भी स्मॉल कैपिटल है, उसका बहुत बड़ा दुश्मन है, जो कि है ब्रोकरेज, ठीक है। यहाँ पर हमारा ब्रोकरेज बहुत ही इफेक्ट करता है हमारे कैपिटल को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है पता है, चाहे हमें प्रॉफिट हो, ठीक है, या फिर हमें लॉस हो, ब्रोकरेज हमें पे करना ही है। और ब्रोकरेज कितना, 40 रुपए, ठीक है। बाय करने के 20 रुपए, सेल करने के 20 रुपए, 40 रुपए हम कुछ भी करके देना ही है, प्लस टैक्सेस, ठीक है। गवर्नमेंट के टैक्सेस कंपलसरी, वो तो देने ही पड़ेंगे भाई। इसका भी सोल्यूशन मैंने निकाला है, ओके। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ब्रोकर की लिंक दी है, जो कि जीरो ब्रोकरेज आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन इस जीरो ब्रोकरेज प्लान है ये, ठीक है। आपको 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ चार्जेस है उसके, वो 1 ईयर के चार्जेस है, वो आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आप जीरो ब्रोकरेज के लिए अलाउ हो सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर जीरो ब्रोकरेज, ठीक है, पूरे साल पर आपको कोई ब्रोकरेज नहीं पे करना, ठीक है, बस गवर्नमेंट जो चार्ज है, ठीक है, गवर्नमेंट के जो चार्जेस है वो आपको पे करने हैं, ओके। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके अभी अकाउंट ओपन कर लो, क्योंकि जिसके पास भी स्मॉल कैपिटल है उसके लिए ब्रोकरेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको मैं झेल चुका हूँ, ठीक है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहा हूँ, अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, जो भी है रियलिटी, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है, ठीक है, तो आपको ब्रोकरेज इतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 5% का कैपिटल है, ठीक है, तब आपको ब्रोकरेज इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जीरो ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करो, ठीक है। सिर्फ टैक्सेस लगेंगे, जो कि गवर्नमेंट है, नॉर्मल है, 10-15 रुपए टैक्सेस लगता है, उसमें ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करता, ठीक है, जितना ब्रोकरेज आपको इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर ये भी, इस प्रॉब्लम का भी, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक रिटेलर्स के लिए जिसके पास कैपिटल लो है, उसका भी सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 ब्रोकर्स की लिंक है, ठीक है। और जो ब्रोकर मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए यूज करना है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ पर्सनली, ठीक है। मैं इसी मंथ से, मिड ऑफ दिस मंथ से ही मैंने उसको यूज करना चालू किया है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। जब भी मैं अगर मेरे को चार्ट देखना है तो मैं ट्रेडिंग व्यू प्रेफर करता हूँ, ठीक है। और अगर प्रीमियम का चार्ट देखना है तो मैं दूसरा ब्रोकर यूज करता हूँ, जो कि मैं स्टार्टिंग से यूज करता था, जो कि है धन, ठीक है। उसके लिए चार्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा है धन, ठीक है। तो चार्ट देखना है तो धन में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, ठीक है। और अगर आपको ट्रेड प्लेस करना है, ब्रोकरेज से बचना है, तो डिस्क्रिप्शन में दूसरे ब्रोकर का भी लिंक है, तो जाइए अभी अकाउंट ओपन कर लीजिए। ओके, सो ये हो गया 1 मंथ का चैलेंज, ठीक है। ये सारे रूल्स है जो कि हमें फॉलो करना है, ठीक है। और ब्रोकरेज के बारे में मैंने बता दिया है, उसको भी आप अकाउंट ओपन कर लो, ठीक है। अब हर मंथ नहीं, मैं सॉरी, हर दिन जो भी ट्रेडिंग सेटअप बनेंगे, जो भी रिजल्ट रहेगा हर डे का, वो मैं आपको एक वीडियो फॉर्मेट में अपलोड करके दे दूंगा हर दिन के एंड में, ठीक है। जैसे मार्केट क्लोज होता है उसके 1-2 घंटे बाद, या फिर शाम को 8 या 9 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगी। क्या क्या रूल्स थे, क्या क्या आज का दिन पूरा कैसा गया, ठीक है, उसके बेसिस पर मैंने क्या क्या ट्रेड किया, ठीक है, क्या मुझे प्रॉफिट हुआ, क्या मुझे लॉस हुआ, वो सारा, ठीक है, पूरा आपको पीएनएल में दिखाऊंगा, ठीक है। कैपिटल थोड़ा हो सकता है ज्यादा हो, क्योंकि मेरे भाई का भी कैपिटल उसमें थोड़ा एड ऑन है, तो यहाँ पर 5K के बदले आपको 6K, ठीक है, 6K के आसपास आपको कैपिटल दिख सकता है, लेकिन मैं अपने अपने माइंड को कंसिडर करूंगा कि 5K का ही कैपिटल में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट, 1 से 5% के बीच में हमें रिस्क करना है। 4% करना है अगर किसी को, तो 200 रुपये का भी वो लॉस ले सकता है, ठीक है। और
एक और चीज, अगर मेरा मन किया तो मैं ब्लॉग भी बना के डाल सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई ब्लॉग भी बना दो, अगर आपका मन करता है तो मैं ब्लॉग भी बनाऊंगा पूरे दिन में मैं क्या करता हूँ, कैसे फॉलो करता हूँ, कैसा माइंडसेट रखता हूँ। ठीक है, सो आई होप इधर तक आपने वीडियो देखा होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर कोई और भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा है इस जुलाई मंथ से, ठीक है, तो वो भी ये रूल्स फॉलो कर सकता है, क्योंकि ये खुद मैं फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये रूल्स वो भी फॉलो कर सकता है। ओके, मैं मिलता हूँ आपको ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।